Hello everyone. Let's start with another session of Python classes. आज इस क्लास में करेंगे क्या? आज हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे जावा के कंपैरिजन में। पाइथन का डेटा टाइप जावा के कंपैरिजन में क्यों पढ़ना है हमें जावा के कंपैरिजन में? बिकॉज अगर हम जावा का डेटा टाइप पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा क्लियर होता है कि भाई डेटा टाइप्स एक्चुअली है क्या, क्योंकि पाइथन में डेटा टाइप्स का एक्चुअल मीन्स कंसेप्ट नहीं है। डायरेक्टली आप वैल्यू असाइन करो और उसका डेटा टाइप खुद ब खुद बन जाता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड देयर। तो अभी हम जावा के थ्रू पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने सिर्फ बता दिया कि भाई ये डेटा टाइप इसमें जा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना मेमोरी स्पेस यूज़ हो रहा है एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, क्योंकि एक वेरिएबल को ही यूज़ करते हैं हम कुछ भी स्टोर करने के लिए। ओके, एक वेरिएबल एक्चुअली टोकन का टॉपिक है जो जिसे यूज़ करके हम एक मेमोरी को एक्सेस करते हैं, एक मेमोरी ब्लॉक को एक्सेस करते हैं। उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, टोकन टॉपिक में पढ़ेंगे व्हाट आर टोकन्स। तो टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं एक्चुअली जावा में डेटा टाइप्स कैसे काम करता है, एंड देन वी विल कंपेयर दैट विद पाइथन। ओके, सो सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, डेटा टाइप इन जावा एंड पाइथन। ओके, सो यही हमारा टॉपिक है आज का। तो सबसे पहले जावा देखते हैं, जावा में होता कैसे हम लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, बताते हैं कि भाई ये इसका डेटा टाइप है। यही डिफरेंस है तुम्हारा पाइथन एंड जावा में, कि हम जावा में बताते हैं कि एक वेरिएबल कौन से डेटा टाइप का होगा। नाउ डेटा टाइप करके अगर हम बोले व्हाट इज अ डेटा टाइप का मतलब काम क्या है। नाउ देयर आर मेनी डेटा टाइप्स, लाइक अगर हम इंटीजर बात करें, इंटीजर टाइप है, फ्लोटिंग पॉइंट है, उसके बाद कैर टाइप है, बुलियन टाइप है। ये एक्चुअली डेटा टाइप्स जो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंटेड है। पाइथन में भी यही सारे डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा टाइप्स का एक्चुअली काम क्या है? वर्ड है डेटा एंड टाइप। भाई एक डेटा का टाइप क्या है, मतलब कि एक वैल्यू का टाइप क्या है। 20 है तो क्या है 20? 20 एक इंटीजर टाइप है। 20.3 ये एक डेटा है, वो क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट है। कैर, सपोज करो ए लिखा मैंने या एबीसी लिखा या मैं अपना नाम ही अपना नाम ही लिखा, सुनीता करके लिखा, तो एक्चुअली वो है क्या? वो कैरेक्टर टाइप का है या स्ट्रिंग टाइप का है बोल सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा कैरेक्टर स्ट्रिंग बनाते हैं। देन बुलियन की बात करें तो अगर हम ट्रू एंड फॉल्स कहीं पे सेव कर रहे हैं जिसकी सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, ट्रू या फॉल्स, तो वो किस टाइप का है? मीन्स डेटा डिफाइन मीन्स डेटा का जो टाइप है उसके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन जावा में जब हम बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जावा, उसमें डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? ये क्योंकि एक वेरिएबल को बताता है कि भाई इस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए कितना मेमोरी ब्लॉक सेव होगा, हाउ हाउ मच मेमोरी हैज टू बी सेव्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, तो उसके लिए एक्चुअली डेटा टाइप्स यूज होता है इन जावा। सो जावा की बात अगर हम करते हैं, सो यहाँ पर इंट, अगर मैं इंट करके एक्स लिखती हूँ, ओके, तो ये बताता है एक्चुअली, ये बता रहा है ये यहाँ पे डेटा टाइप हो गया, यहाँ पे ये डेटा टाइप हो गया, और किसका डेटा टाइप है? वो एक्स का डेटा टाइप है। एक्स क्या हो गया? वेरिएबल हो गया। इस तरह से समझो। ठीक है, तो अब ये डेटा टाइप कर क्या रहा है? ये डेटा टाइप क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि भाई ये जो ये वेरिएबल एक्स है उसके लिए मेमोरी में कितना साइज रिजर्व करोगे, कितना साइज तुम रिजर्व करोगे। क्योंकि कोई भी डेटा टाइप का वैल्यू मेमोरी में चला जाए, वो जाना उसको वेरिएबल, उसको जाना उसको जीरोज एंड वंस में ही है। चाहे आप इंटीजर वैल्यू सेव कर लो एक्स में, चाहे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू सेव कर लो एक्स में, चाहे आप क्या बोलते हैं इसको, कैरेक्टर वैल्यू, बुलियन वैल्यू, कुछ भी सेव करो किसी भी वेरिएबल में, आपको वो वैल्यू मेमोरी में जीरोज एंड वंस में ही जाना है। ठीक है, लेकिन जीरोज एंड वंस में जाएगा तो जाएगा, लेकिन साइज कितना, किस डेटा टाइप के लिए कितना साइज में रिजर्व करूँ एक्स के लिए, उस वेरिएबल के लिए, वो एक्चुअली डेटा टाइप डिफाइन करता है। वो एक्चुअली डेटा टाइप बताता है कि भाई इतना साइज रिजर्व करो, इतने साइज में ही मेरा एक्यूमुलेट करना है।
आई गेटिंग मी? तो ज़रा देख लेते हैं कैसे एक्चुअली ये साइज कैलकुलेशन कैसे होता है, किस तरह से एक्चुअली इंफॉर्मेशन एक मेमोरी में जाता है। अब जावा में बात करते हैं इंटीजर की, तो हम एक ही वैल्यू देखेंगे, ऐसा ऑटोमेटिकली समझ में आ ही जाएगा। तो इंटीजर जो है 4 भाग में डिवाइडेड है, इसमें 4 पार्ट्स, इट्स डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स in Java. Integer is divided into 4 parts in Java. First one is short. First one is byte. Sorry, first one is byte, and then you have short, then you have int, then you have long. ये सब एक्चुअली प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर एक बाइट डेटा टाइप यूज करती हूँ, जो इंटीजर का एक पार्ट है, बाइट करके यूज करते हैं डेटा टाइप, एंड मैं एक वेरिएबल लेती हूँ एक्स, तो क्या होगा, क्या कन्वे करेगा ये कंपाइलर को, क्या करना है भाई कंपाइलर ने, इससे सिस्टम ने क्या करना है, इससे क्या मेमोरी में क्या इफेक्ट होगा, मेमोरी में ये इफेक्ट होगा कि, और सबका मैं, हाँ बिफोर आई गो फॉर मेमोरी इनके साइज बता देती हूँ, इन सबका क्या साइज है। साइज हो गया, ये हो गया 8, अगर मैंने बाइट यूज किया तो एक्स के लिए कितना मेमोरी सेव होगा, 8 बिट्स, ओके 8 बिट्स, मतलब बाइट में अगर बात करते हैं तो 1 बाइट करके सेव होगा, 1 बाइट करके मीन्स 1 बाइट रिजर्वेशन होगा, वेरिएबल के लिए 1 बाइट रिजर्वेशन होगा। इफ आई से इट विल बी प्रॉपर, उस तरह से अगर मैं बोलूँ तो ज़्यादा सही लगेगा कि x में, x के लिए 1 बाइट रिजर्व होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से अगर शॉर्ट डेटा टाइप यूज किया तो कितना बाइट रिजर्व होगा, 2 बाइट रिजर्व होगा। उसी तरह से इंटीजर अगर तुमने यूज किया तो इसके लिए तुमको 4 बाइट रिजर्व होगा, और लॉन्ग अगर यूज किया तो उसके लिए 8 बाइट रिजर्व होगा, बाइट बी कैपिटल, ओके। 1 मैंने 8 बिट्स क्यों बोला था, बिकॉज 1 बाइट इज इक्विवेलेंट टू 8 बिट्स। ये 1 बाइट अगर पता है तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स, ओके। बिट्स का मतलब होता है जीरोज एंड वंस, 0 एंड 1 बिट बनाते हैं, तो अगर मैं 8 बिट बनाऊँ तो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1, इस तरह का कोई भी कॉम्बिनेशन 0 एंड 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सो ये 8 बिट्स हो गया, या 1 बाइट हो गया, ठीक है। सो वो ये डेटा टाइप्स एक्चुअली ये साइज डिफाइन करते हैं कि जो वेरिएबल मैं यूज करूंगी उस डेटा टाइप के साथ, उसके लिए कितना मेमोरी रिजर्व होने वाला है, ओके, इन रैम। सो चलो अब वापस आ जाते हैं, फिर से क्लीन अप कर देते हैं इसको। अब फिर से दोबारा लिखती हूँ मैं बाइट एक्स, जैसे ही मैंने बाइट एक्स लिखा, क्या होगा मेमोरी में, एक ब्लॉक रिजर्व होगा एक्स करके, उसका नाम एक्स होगा, और इसमें 1 बाइट करके होगा, 1 बाइट, समझ में आ रहा है। 1 बाइट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 बिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं जब बात करती हूँ 8 बिट्स, इसका मतलब क्या, 8 बिट्स लिखते ही यहाँ पर 8 सेगमेंट्स बन जाएंगे ऑटोमेटिकली, ओके। 8 बिट्स का मतलब है कि x के अंदर 8 सेगमेंट्स रहेंगे, क्योंकि बाइट है, 1 बाइट का मेमोरी है, तो 8 सब ब्लॉक्स एक ब्लॉक के अंदर रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक बना देते हैं इस तरह से 8, ओके। सो ऐसे सब ब्लॉक्स रहेंगे x के अंदर। अब इनके अंदर सेव क्या होगा, ऑब्वियसली जीरोज एंड वंस ही सेव होगा। तो अगर 8 बिट्स हम लोग बोलते हैं, तो 8 बिट्स अगर बोले तो एक्चुअली 8 बिट्स का मतलब होता है 0 to 7, 0 to 7 इज 8 बिट। 0 to 7 क्यों, बिकॉज 0 इज काउंटेबल। जब भी हम 8 बिट बोलते हैं ये हमेशा 0 to 7 जाएगा। अगर मैंने 16 बिट बोला, 16 बिट्स बोला तो ये 0 to 15 जाएगा, हमेशा एक लेस जाएगा, बिकॉज ये 0 से काउंट होता है, 1 से काउंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि 8 बिट का मतलब हो गया 0 to 7। और मैंने कहा कि ये जो सब सेगमेंट्स हैं इनमें या तो 0 जाएगा हर एक ब्लॉक में, अच्छे से बना लेते हैं इसको, हर एक ब्लॉक में या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा। मतलब यहाँ पे 0 रहेगा या तो 1 रह सकता है, और 1 हो सकता है, या यहाँ पे 1 आया या 0 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डेटा क्या मैंने डाला। तो एक ब्लॉक के अंदर या तो 0 जाएगा या तो 1 जाएगा, तो 2 ही वैल्यू जा सकती हैं। तो इसीलिए 2 raised to 7 कैलकुलेशन होगा, 2 raised to 7, ओके।
2�7 मतलब 7 बिट्स का है, और वैल्यू जो इसके अंदर जाने वाली है वो, ये कैलकुलेशन मैं कर रही हूँ, ये कैलकुलेशन है कि भाई कितना वैल्यू x अपने में समा सकता है, कितना रेंज का वैल्यू x अपने में समा सकता है अगर जब मैं बाइट उसे डिक्लेयर करती हूँ. इफ आई डिक्लेयर द x एज इन बाइट, हाउ मच वैल्यू इट कैन स्टोर इन इट्स मेमोरी. ओके, सो दैट कैलकुलेशन आई एम डूइंग. सो अगर आप बुक खोल के देखते हैं जावा का, या कहीं पे अगर पाइथन का भी बुक खोल के देखते हैं डाटा टाइप्स में, वहाँ पे एक रेंज लिखा रहता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का रेंज इंटीजर पकड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का रेंज बाइट पकड़े. तो ये रेंज है क्या चीज़? तो वही मैं आपको समझा रही हूँ कि भाई रेंज क्या है. मीन्स एक्चुअली 1 बाइट अगर मैंने कह दिया, सॉरी बाइट x अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो एक्चुअली मेमोरी में होने क्या वाला, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मेमोरी. ठीक है, वही मैं समझा रही हूँ. तो इसीलिए मैंने कहा कि भाई एक ब्लॉक है जिसका नाम x है, उसका 1 बाइट है, तो 1 बाइट का मतलब होता है 8 बिट्स, तो 8 सेगमेंट्स बन गए. तो 8 बिट्स का मतलब होता है 0 to 7, 2�7. मैंने क्यों लिया? बिकॉज एक एक सेगमेंट में या तो 0 हो जाएगा या तो 1 जाएगा, दो वैल्यू से ज़्यादा, दो वैल्यू के कॉम्बिनेशन के अलावा कोई वैल्यू एक ब्लॉक में नहीं जाएगी. तो इसीलिए ना 2�7, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 128 होता है. ठीक है, 128 होता है. सो 128 का मतलब हो गया कि इसका जो रेंज है जो रेंज ऑफ x है, अगर मैं कहूँ रेंज ऑफ x, जब x क्या स्टोर कर सकता है अपने में, 128 माइनस 128, बिकॉज ये नेगेटिव नंबर भी स्टोर करेगा अपने में. अनसाइंड बाय डिफॉल्ट अगर हम इसके आगे कुछ नहीं लिखते तो ये एक्चुअली साइंड डेटा टाइप होता है. सो अगर तो आपको चाहिए अनसाइंड मतलब कि भाई पॉजिटिव नंबर्स ही जाना है, तो यू हैव टू राइट अनसाइंड आउट. यहाँ पे आपको अनसाइंड करके लिखना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव नंबर ही जाएगा. तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली क्या होता है, अब तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू. अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. मेरा वीडियो अगर वैल्यूएबल लगा है तो लाइक कर दीजिए. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए साइन में क्या रहेगा आपका, नेगेटिव नंबर भी आएगा, पॉजिटिव नंबर भी आएगा. सो पॉजिटिव नंबर माइनस 128 टू 127, ये 128 माइनस 128 और ये 127 क्यों यहाँ पर लेस क्यों? बिकॉज अगर तो आप नंबर लाइन देखते हैं, अब अगर नंबर लाइन देखें तो यहाँ 0 से शुरू होगा, फिर ये 1 होगा, है कि नहीं, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, इस तरह से जाएगा कहाँ तक, 127 तक. तो 0 से अगर मैं काउंट करती हूँ तो यहाँ पर क्या है, 128 नंबर्स ही हैं, और यहाँ पे -1 से अगर मैं काउंट करती हूँ, बैक जाती हूँ 128 जाती हूँ, तो ये 128 नंबर्स ही हैं, तो बैलेंस्ड है. तो -120 से 128, -128, -1 से -128, और यहाँ पे इस तरफ राइट हैंड साइड पे आपका 0 से 127, सो वो भी 128 है. तो मीन्स ये रेंज क्या बताया, ये रेंज मैंने कैसे कैलकुलेट किया, इस तरह से कैलकुलेट किया, 2�7 किया. ये 7 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से, मैंने एक्सप्लेन किया है. 2�7 मीन्स 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो 128 आ जाता है. और जब मैंने कहा कि ये साइंड है, तो ऑब्वियसली जो वैल्यू मिला उसको नेगेटिव डाल के उसका एक लेस करके ये रेंज बना दिया. अब ये रेंज एक्चुअली क्या डिसाइड करता है कि मैं x में जो है 127 तक पॉजिटिव नंबर्स डाल सकती हूँ, एकदम एक्सेप्ट करेगा. 30 भी डाल सकती, करेक्ट है, एक्सेप्ट करेगा. लेकिन अगर मैंने अगर मैंने x इज इक्वल टू 128 डाल दिया, पॉजिटिव 128 भी डाल दिया, इट्स नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, ये नहीं एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज उसके रेंज में नहीं गिरता है. आई गेटिंग में? तो ये जो डेटा टाइप है कितना इंपॉर्टेंट है. देखो क्या करता है, पहले तो ये साइज डिसाइड करता है. साइज डिसाइड करने के बाद एक्चुअली ये आपको रेंज बताता है कि किस टाइप का वैल्यू, व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू, व्हाट रेंज ऑफ वैल्यू इट्स गोइंग टू एक्सेप्ट. क्या रेंज का वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा अपने में, वो भी बताता है. ठीक है, आप अगर तो आप कहते हो कि 120, ठीक है, फिर मैं x में 128 कैसे स्टोर करूंगी, तो 128 स्टोर करने के लिए आपको इसका डेटा टाइप का रेंज को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि अगले वाले में जाना पड़ेगा, दैट इज शॉर्ट में जाना पड़ेगा, शॉर्ट x. क्योंकि शॉर्ट x में क्या है, वही जैसे 1 बाइट था, शॉर्ट में 2 बाइट्स है, तो 2 बाइट्स होगा तो यहाँ पे 16, ये रिप्लेस हो जाएगा, ये 16 बिट्स हो जाएगा, सॉरी ये 16 बिट्स हो जाएगा. जब ये 16 बिट्स हो जाएगा तो 2⁻15 हो जाएगा, ये 2⁻15 हो जाएगा, तो कैलकुलेशन ये रेंज, ये नंबर बढ़ जाएगा. जब ये नंबर बढ़ जाएगा तो 128 उसके रेंज में गिर जाएगा. तो उसी तरह से तो आपको नेक्स्ट हायर डेटा टाइप में जाना है.
आई सपोज यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई हैव सेड, ठीक है। सो नेगेटिव नंबर्स को स्टोर करना है तो नेगेटिव नंबर्स को भी एक्स में स्टोर कर सकते हो, 127 में स्टोर कर सकते हो, -128 स्टोर कर सकते हो, वेरी वेल यू कैन स्टोर देम इन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर -129 चले जाते हो तो स्टोर नहीं हो, वाई? बिकॉज वो रेंज में नहीं है, इट्स नॉट फॉलोइंग इन द रेंज। सो मैं कहना चाहती हूँ कि जो एक्स का रेंज है, रेंज ऑफ इंट, तो रेंज ऑफ नॉट इंट एक्चुअली, रेंज ऑफ बाइट, रेंज ऑफ बाइट जो है इट इज लाइक -128 to 127. So any variable declared with byte can hold number in between these two range. मतलब कोई भी वेरिएबल बाइट में अगर डिक्लेयर्ड है तो वो नंबर्स किसके बीच के होल्ड करेगा, इस रेंज के नंबर्स ही होल्ड करेगा, इंक्लूसिव ऑफ दीज एक्सट्रीम नंबर्स, मतलब इनको भी इंक्लूड करके वो नंबर्स एक्सेप्ट करेगा अपने में। मतलब -128 लास्ट है नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर 127 है लास्ट जो एक्स एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा है? डिड यू गेट इट? अभी कैलकुलेशन होता कैसे है वो थोड़ी देर के बाद समझते हैं, ठीक है? ओके, अब समझते हैं कि एक्चुअली ये रिजेक्शन होता क्यों है। मीन्स ये जो x है, मैंने कहा x में 128 नहीं जाएगा, x में -129 नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? वो भी एक क्वेश्चन है ना, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि भाई क्यों नहीं जाएगा। तो उसको समझने कि क्यों नहीं जाएगा, बहुत इजी कंसेप्ट है। पहले x का ब्लॉक बना लेते हैं कि भाई x में कितने सब सेगमेंट्स हैं, 8 सब सेगमेंट्स हैं। तो उसको ब्लॉक बना लेते हैं। इसको ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है ना। ये 3, 4, 5, 6 and 7 मीन्स 8 सेगमेंट्स, सब सेगमेंट्स। तो 8 बिट्स का है। ओके, अभी सपोज करो मैं x में 30 स्टोर करना चाहती हूँ, 30। तो 30 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करती हूँ तो बाइनरी में 30 कैसा होगा, अगर कन्वर्जन आप लोगों को पता है और नहीं पता तो मैं बता रही हूँ कि कन्वर्जन कैसा होता है। कि आपको सबसे पहले प्लेस वैल्यूज़, जो प्लेस वैल्यूज़ है वो पुटअप कर लेना है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद इसके नीचे आपको 2 डाल देना है, 2⁻0, 2⁻1। मैं कन्वर्ट कर रही हूँ 30 को, मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर रही हूँ मैं आपको वो सिखा रही हूँ, ठीक है। 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4, 2⁻5, 2⁻6 और 7 भी करना था मुझे, 2⁻7, बिकॉज 7 नंबर्स मीन्स 8 नंबर्स होना चाहिए। तो इन सब का जो फेस वैल्यू है, ये तो प्लेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू क्या होगा इनका जो चलो इनका प्लेस वैल्यू क्या है। सबसे पहले वी कैन सी, फर्स्ट विल सी द प्लेस वैल्यू। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू? ओके, तो प्लेस वैल्यू है इनका क्या, प्लेस वैल्यू 2 एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, ये 2⁻1 इज 2, ये 2⁻2 इज 4। डबल करते जाओ, ठीक है। 8 + 8 16, 16 प्लस 16 16, उसके बाद आप डबल कर दो, 32 हो गया, 64 हो गया, 128 हो गया, ठीक है। सो ये सारे नंबर्स आपके ये प्लेस वैल्यूज हो गए। अब इनमें फेस वैल्यू डाल के हम कन्वर्ट करेंगे। क्या कन्वर्ट करेंगे? 30 बनाएंगे जीरोज एंड वंस में। अब फेस वैल्यू कैसे डालेंगे? अब इन सबको ऐड करके, इन सबको ऐड करके मीन्स वो सारे नंबर्स ऐड करने हैं जो 30 बनाते हैं। तो 30 का जो नियरेस्ट है, स्मॉल एंड नियरेस्ट कौन सा है? 16 है। तो 16 में हम एक फेस वैल्यू डाल देते हैं 1, ठीक है। क्योंकि एक पर्टिकुलर फेस वैल्यू, एक प्लेस वैल्यू के अगेंस्ट में फेस वैल्यू जो होगा वो या तो 0 होगा या तो 1 होगा, क्योंकि ये बाइनरी है ना, ये बाइनरी है, 2 बिट ही लेगा, वो 2 बिट लेगा। तो 16 के नीचे मैंने 1 क्यों डाला? क्योंकि मुझे 30 बनाना है। अब 32 में तो मैं जा नहीं सकती, 32 में जाऊंगी तो 30 क्रॉस कर जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि स्मॉलेस्ट and means nearest to 30, the big number nearest to 30 क्या है?
सो बिग नंबर नियरेस्ट टू 30 है 16, तो वहां पे आपको जाके 1 डालना है, ठीक है। 1 के साथ में 16 के साथ मैं 8 ऐड करके कितना बनता है मेरा, देख लेती हूँ। 16 + 8 इज ऑब्वियसली 24, तो इसका मतलब मैं ये ले सकती हूँ, अभी तक मेरा 30 हुआ नहीं है, तो ये भी ले सकती हूँ। 24 + 4 मैं ले सकती हूँ, 24 + 4 ले सकती हूँ, 28 हो जाएगा, ठीक है, ले सकती हूँ। फिर मैं 28 + 2 ले लेती हूँ, 30 हो जाएगा, हाँ 30 हो जाएगा। तो ये मुझे इस 1 की जरूरत नहीं, 1 की जो जरूरत नहीं है उसके नीचे वो 0 डाल, ठीक है। अच्छा, ये मैंने कैसे बनाया, हाउ डिड आई मेक दिस, ये मेरा नंबर 30 कैसे बना, अभी जरा देखो। 0 × 1 कर देती हूँ मैं, जहाँ पे 0 है उसको 0 × 1 करना है, फिर प्लस करो, ठीक है। 1 × 2 करना है, ठीक है, प्लस 1 × ये 1 और ये 4 × 4 करना है, प्लस 1 × 8 करना है, ये 1 है और ये 8 है, प्लस 16 × 1 करना है, मीन्स 1 × 16, ये 1 है ये 16 है। तो जहाँ जहाँ 1 है उसको तुमको 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, जहाँ जहाँ 0 है वहाँ पे 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जो भी मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ है ऑब्वियसली वो तो 0 ही होता है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 इज 0, और बाकी सब तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई, तो सबको सिर्फ डाल दो, 2 + 4 + 8 + 16, है कि नहीं। अब 16 + 8 कितना हो गया, अब जैसे हमने अभी कैलकुलेट किया ही था, 16 + 8 is 24, 24 + 4 is 28, 28 + 2 is 30। सो ये बाइनरी इक्विवेलेंट डिजिट है 30 का, तो इसका मतलब 30 का बाइनरी इक्विवेलेंट डिजिट कैसे मेमोरी में जाएगा, इस तरह से 0 1 1 1 1, और बाकी के आगे के सब 0 है, क्योंकि अगर हम 30 को 0 3 0 लिखते हैं तो भी वो 30 ही रहता है कि नहीं, वो तो 300 नहीं बन जाएगा, या उसका वैल्यू, वो उसका जो मीनिंग है वो बदल नहीं जाएगा। तो इसीलिए बाइनरी में भी ऐसा होता है कि आगे की तरफ आप 0 डाल दोगे तो ये 30 का ये 30 रहेगा, ये आपका कोई अलग नंबर नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये तो फिलअप करना पड़ेगा ना, 7 बिट्स तो फिलअप करना पड़ेगा, तो ये इक्विवेलेंट 30 है, तो ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। अगर मैं अब 128 कर दूं, अभी सपोज करो मैं बोल रही थी कि 128 इज नॉट एक्सेप्टेबल, 128 एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों 128 एक्सेप्टेबल नहीं है, जरा देख लेते हैं 128 एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है। ओके, नए पेज में चले जाते हैं, लेट्स सी। अभी क्या होता है कि अगेन ब्लॉक को बना लेते हैं, x 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2 3 4 5 6 7। अब मैं बोल रही हूँ कि x में मैं 128 डालना चाहती हूँ, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्यों, जरा देख लेते हैं फिर से। 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 raised to 1 2 raised to 2 raised to 0 2 raised to 1 सब 2 raised to हो जाएगा। अब इसका पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 32, ये हो गया क्या 64, ये हो गया 128। अब मुझे अगर 128 बनाना है, बाइनरी इक्विवेलेंट 128 बनाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जो इसका नियरेस्ट है, नियरेस्ट एंड लार्जेस्ट, अब नियरेस्ट एंड लार्जेस्ट 128 इटसेल्फ ही है, तो मैं 1 डाल देती हूँ यहाँ पर, बाकी सब में 0 0 डाल देती हूँ, बिकॉज मुझे बाकी सब नहीं चाहिए। तो क्या होगा, एनीथिंग मल्टीप्लाइड विद 0 मीन्स 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही देगा, 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही देगा, 1 के तो 128 × 1 रहेगा, तो मुझे 128 ही रिजल्ट में मिलेगा, है कि नहीं। तो ये तो भाई एक्सेप्टेबल है, मैं यहाँ पे मैं स्टोर कर सकती हूँ, 1 जा रहा है 0 0 एक्यूमुलेट तो हो ही रहा है, ये तो एक्यूमुलेट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्यों ये एक्सेप्ट नहीं करता है ना क्वेश्चन, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ 127 तक क्यों जाता है, क्योंकि ये जो लास्ट वाला जो बिट है, ये वाला जो बिट है, ये वाला बिट एक्चुअली साइन बिट है, साइन बिट के लिए रिजर्व्ड है, ये साइन बिट के लिए, ठीक है, साइन बिट के लिए रिजर्व्ड है, ये सिर्फ 7 ब्लॉक ही यूज होते हैं तुम्हारा नंबर स्टोर करने के लिए। यहाँ पे साइन, अगर ये 1 हो गया, ये 1 अगर तुमने स्टोर कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये जो आगे का नंबर है वो नेगेटिव नंबर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर 1 आ गया तो इसका मतलब क्या, ये सारा नेगेटिव नंबर है, और आगे अगर यहाँ पर 0 है, अगर यहाँ पर ये 0 है तो ये सारा पॉजिटिव नंबर है, ये वाला जो बाइनरी बिट है पॉजिटिव नंबर है।
तो इसका मतलब क्या, मैं यहाँ तक जा ही नहीं सकती, इस 2�7 th के रेंज तक जा ही नहीं सकती, मैं जा सकती हूँ ओनली 64 के रेंज तक। मतलब कि क्या, 64 को ऐड करो, 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, ये बनाएगा आपको, कैलकुलेटर यूज करो 127 ही। लास्ट नंबर जो मैं जा सकती हूँ 127 तक ही जा सकती हूँ। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो इसीलिए पॉजिटिव जो नंबर है, पॉजिटिव x इक्वल्स टू 127 ही जाता है। समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ दैट रिजेक्शन जो मैंने बोला कि 128 नहीं जाएगा, इस रीजन से नहीं जाएगा।